आपका अपनी संस्था रैंकर एकेडमी में एक क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें, देखिए सफल होना क्यों ज़रूरी है। सफल होना मेरे साथियों इसलिए ज़रूरी है ताकि आप, ये तो हर कोई कहता है कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है या अपना नाम बढ़ाना है, ठीक है बढ़ाइए, लेकिन सफल होना साथियों इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप दुनिया को एक अपनी पहचान बता सकें कि आप भी कुछ हैं। और इसके दो ही तरीके हैं, या तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम कोई भी क्लियर कीजिए। और एक चीज़ और देखी जाती है अपने यहाँ कि तैयारी करने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो केवल माँ बाप के रिश्तेदारों की नज़रों में तैयारी कर रहे हैं कि किसी ने पूछा क्या करते हो, तैयारी कर रहे हैं किस चीज़ की। आपको 100 में से 99 लोग ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ यही बोलेंगे कि हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बाकी होता कुछ नहीं है। वो करते रहते हैं अपने फैमिली की नज़रों में जो है तैयारी। और एक वो जिसको जुनून होता है वाकई में, जिसको लगन होती है, जिसको मेहनत का सुरूर होता है, वो करता है मेहनत। एक बहुत अच्छी बात है कि बिना मालिक के जो स्टूडेंट या बिना टीचर के जो स्टूडेंट खुद से मेहनत करता है वो स्टूडेंट बहुत आगे तक जाता है, ठीक है। क्यों? जैसे आप कहीं बाहर रह रहे हैं, आपके पिताजी आपको केवल पैसे डालने का आपके पिताजी के पास वक्त है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई आपको बताने वाला है। आपकी माताजी उतनी पढ़ी लिखी नहीं होंगी कि वो आपसे पूछे कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप पूरी ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, मतलब अपने आप खुद चल रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत ही उन्नति वाले रास्ते पर चल रहे हो। एक दिन आपको यही रास्ता जो है राजा बना के छोड़ेगी, ठीक है। साथियों, अपना जो ब्लड रिलेशन चल रहा था चैप्टर, ठीक है, उसमें आपने सबसे पहले भाषा पर आधारित प्रश्न जो हैं वो देखे हैं, ठीक है। तो भाषा पर आधारित प्रश्न जो थे वो अपने हो गए थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो फोटोग्राफ या संकेत वाले प्रश्न होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, वो भी एग्जामिनर के बहुत प्रिय क्वेश्चन हैं। कैसे? अब जैसे कहीं पर भी पूछा जाए कि जो भाषा पर आधारित थे वो तो केवल नॉर्मल रिलेशन वाले थे कि इनके फूफा के बुआ की लड़की आपकी कौन लगी, लेकिन जब संकेत की बात की जाए तो एक ही कमरे में कोई तस्वीर को ले सकता है, कोई व्यक्ति को इशारा करके कह सकता है, इशारा करके फिर रिलेशन बता सकता है। ऐसे ही कई तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका ये है, एक तस्वीर में महिला की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा, उसकी बहन की माँ मेरे पिता की बेटी की बहन है, वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है। तो इन टाइप के क्वेश्चनों में आपको, जैसे हर बार मैं कहता हूँ कि फंसने की ज़रूरत नहीं है, तो इस बार भी आपको बिल्कुल भी फंसने की ज़रूरत नहीं है, चुटकियों में सॉल्व होगा क्वेश्चन। कैसे? आइए देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले आप कोई भी, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो या कुछ भी हो, आप 1 मिनट कम से कम, जब शुरुआती टाइम है, ऐसा नहीं कि 1 मिनट बोल दिया तो आप पेपर में 1 मिनट केवल पढ़ने में लगा रहे, नहीं। जब शुरुआती टाइम हो, जब आप सीख रहे हैं, तो कम से कम 1 या 2 मिनट उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने में दें कि लिखा क्या है, क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, ठीक है। एक तस्वीर में महिला की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा, किसने कहा? विजय ने कहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका यही है कि जो भी पढ़ते जाएं वो लिखते जाएं, ठीक है। तस्वीर, जैसे मान लीजिए एक कोई तस्वीर है, ठीक है, जिसको आप फोटो बोलते हैं।
एक कोई तस्वीर है, तस्वीर में महिला की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा। एक जो तस्वीर है उसमें महिला है, ठीक है। अब विजय कहाँ है, यहाँ हमने विजय को रख दिया। विजय ने क्या कहा कि उसकी बहन, यानी किसकी, फोटोग्राफ वाली की बहन, तो इसकी बहन यानी रिलेशन मैंने आपको बताया था, यही रिलेशन लगेगा, इसकी बहन, ठीक है, बहन की माँ, ये बहन हुई, इनकी माँ, यानी इसकी भी फोटोग्राफ वाली की महिला की भी ये माँ ही है। मेरे पिता की, कौन कह रहा है, मेरे पिता की बेटी की बहन है, ठीक है। एक तस्वीर में महिला की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा, ठीक है। अब विजय की ही बात चल रही है कि मेरे पिता की, यानी विजय के पिता की एक बेटी, मेरे पिता की बेटी, यानी मेरे पिता की बेटी यानी मेरी बहन कहलाई, तो इसकी भी बहन हो गई, ठीक है। अब ये रिश्ता अभी अलग है, इन दोनों को मिलाना नहीं है। पहले इसके बारे में कहा गया, हमने कर लिया, फिर इसके बारे में कहा गया, अब वो हम कर रहे हैं। बेटी की बहन है, मेरे पिता की बेटी, ठीक है, यानी मेरी बहन की बहन है, यानी इसकी भी कोई बहन होगी, ठीक है। वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए कौन सी महिला है, जो बहन है, ठीक है, इसके बारे में, ये बहन और ये फोटो वाली महिला एक ही है, ठीक है। समझिए बात को ध्यान से। एक तस्वीर में महिला की ओर, ये महिला है, ठीक है, महिला की ओर संकेत करते हुए, कौन संकेत कर रहा है, विजय संकेत कर रहा है, ठीक है, किसकी ओर, फोटो वाली महिला की ओर। क्या संकेत कर रहा है, विजय ने कहा, क्या कहा, उसकी बहन की माँ, यानी महिला की जो बहन है उसकी माँ, मेरे पिता, यानी किसके पिता, विजय के पिता की बेटी यानी विजय की बहन, पिता की बेटी की बहन है, यानी बहन की बहन है, यानी विजय की भी ये बहन कहलाई, ठीक है। वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है। अब पूछ रहा है कि वह जो महिला है, ठीक है, ये बहन और ये महिला लगभग एक ही है, तो विजय का इससे क्या रिश्ता है, ठीक है, सीधा सा है कि विजय का उससे रिश्ता क्या होगा, बहन ही होगी, ठीक है। तो अब राइट आंसर क्या है कि विजय ने किस प्रकार संबंधित है विजय से, तो आंसर क्या होगा आपका, बहन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो फोटोग्राफ या संकेत वाले क्वेश्चन कहलाते हैं, जिनको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है और अच्छे तरीके से करना है। देखिए, जब आप कोई भी एग्ज़ाम दें तो आपको ये नहीं सोचना है कि क्या होगा, बल्कि इस उम्मीद से आप टेस्ट दें, इस उम्मीद से आप पेपर को सॉल्व करें कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए, बस टेस्ट निकालना है, अपने माँ बाप की जो मेहनत है उसको सफलता में बदलना है। अब किसी को मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। अब मोटिवेशन की आवश्यकता उसे पड़ती है जिसने अपने माँ बाप को कभी परेशान नहीं देखा, पैसे की कभी किल्लत नहीं देखी, या फिर कहा जाए एक बहुत ही सुखी जीवन देखा है, उसे मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। अब जो मिडिल क्लास फैमिली से है उसे क्या मोटिवेशन की आवश्यकता, क्योंकि हर एक खर्चे के पहले सोचना पड़ता है। ठीक है, जिसने अपने बाप को या मतलब अपने पिताजी को खेत में काम करते हुए देखा है, उसके लिए मोटिवेशन की आवश्यकता कैसे पड़ गई।
नहीं पड़ती है। इसलिए जुनून, हिम्मत, जज्बा सब रखें और बरकरार रखें। अब अगला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए रोहन ने कहा। क्या कहा रोहन ने? देखिए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए रोहन ने कहा, उसकी पुत्री का पुत्र मेरी पत्नी, उसकी पुत्री का पुत्र, उसकी पुत्री का पुत्र तो साथियों, आपका एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए रोहन ने कहा। क्या कहा? आइए देखते हैं। उसकी पुत्री का पुत्र मेरी पत्नी की पुत्री का भाई है। अच्छा, वह महिला रोहन से किस प्रकार संबंधित है? इन टाइप के क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले देखना है कि कौन किससे किस प्रकार संबंधित है, या किसका किससे सबसे ज़्यादा रिलेशन बन रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए कौन कह रहा है? रोहन। और महिला का हम कहाँ लिखेंगे? मान लीजिए ये महिला हुई, ठीक है, महिला हो गई है। महिला की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है। रोहन कहाँ है? रोहन को यहाँ मान लीजिए, ठीक है। अब क्या कहा रोहन ने? उसकी पुत्री का पुत्र। किसकी पुत्री? इस महिला की पुत्री। उसकी पुत्री का, यानी इसकी पुत्री का पुत्र मेरी पत्नी की। अब किसकी बात चल रही है? मेरी यानी रोहन की, मेरी नहीं, रोहन की। रोहन की पत्नी यानी रोहन की पत्नी ये हुई, ठीक है। मेरी पत्नी की पुत्री का भाई है, यानी जब पत्नी की पुत्री है तो रोहन की भी पुत्री होगी, का भाई है, यानी घुमा फिरा के बात एक ही कह रहा है कि रोहन का ही पुत्र है और रोहन की ही पुत्री है, ठीक है। अब वह महिला रोहन से किस प्रकार संबंधित है? अच्छा, अब एक चीज़ और आप देखना ध्यान से कि ये जो पुत्र है, ठीक है, और एक ये पुत्र है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम सेम हैं? जी हाँ, बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे पुत्री है, ठीक है, ये पुत्री है, तो इसका जो पति है, ठीक है, वही रोहन है। इसका पति जब रोहन है तो इसका पुत्र और इसकी एक बहन भी होगी, यानी इसकी रोहन की पुत्री भी होगी। तो जो ए रिलेशन है और ए रिलेशन है वो कॉमन है, एक सा है। आइए फिर से आपको समझाते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए रोहन ने कहा। किसने कहा? रोहन ने। रोहन कहाँ है? ए है रोहन। क्या कहा? उसकी पुत्री का पुत्र। किसकी? महिला की। महिला की पुत्री का पुत्र, ठीक है, मेरी पत्नी की पुत्री का भाई है। मेरी पत्नी की पुत्री का भाई है, ठीक है।
आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको पलट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका पुत्री कर देते हैं और यहाँ पे आपका पुत्र, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए क्या कह रहा है, उसकी पुत्री का पुत्र, किसकी पुत्री? महिला की पुत्री, महिला की पुत्री का पुत्र, अरे सॉरी, पुत्र मेरी पत्नी की पुत्री, यानी किसकी? रोहन की पत्नी की पुत्री का भाई है, ठीक है। तो ये रिलेशन बन गया है। अब आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। अब आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है वो। वह महिला रोहन से किस प्रकार संबंधित है? तो वह महिला, कौन सी महिला? ए वाली महिला किससे? रोहन से किस प्रकार संबंधित है? तो रोहन की पत्नी की माता जी है, तो रोहन की कौन हुई? सास, ठीक है, या मदर इन लॉ। देखिए इन टाइप के क्वेश्चनों में ज़्यादा कुछ भारी सा नहीं रहता है, बस आपके समझने की देरी है। कॉन्सेप्ट को समझिए, खुद को तैयार कीजिए और क्वेश्चनों को तैयार कीजिए। खुद को इसलिए तैयार कीजिए, तैयार होकर कहीं जाना नहीं है, पढ़ाई के लिए तैयार कीजिए, खुद के भविष्य के लिए तैयार कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।